संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का है पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना कमी में लापरवाही नहीं होती। घर में आटा कम हो तो एक भी टुकड़ा छूटने वाला नहीं। उसमें बड़ा आनंद है और भरपूर रहता है तो बर्बादी। पहले गृहस्थ आश्रम में ये नियम था, अब भी है, कि माताओं ने जब सुबह भोजन बनाया तो जो भी चीज पकाई, दाल है थोड़ा सा निकाल के डाल दी, चावल पकाया उसमें से 2-4 तोला चावल निकाल के हांडी में डाल दिया, आटा बनाया तो थोड़ा सा आटा डाल दिया। 1 हफ्ते 10 दिन में हांडी भर जाती है। चावल इकट्ठा हो गया, दाल इकट्ठा हो गया, जरा सी कंकड़ी नमक की डाल दी, 1 आध मिर्चा उसमें छोड़। ये गृहस्थ आश्रम का ये पक्का काम था, कच्चा नहीं था। माताओं को बहुत याद रहता था, जब कोई अतिथि आया, कोई भी भूखा प्यासा साधु, कोई भी सन्यासी, कोई ब्राह्मण, तो उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, जो निकाल के रखा था उनके लिए उसमें से दे दिया, तो अतिथि सत्कार हो गया। अतिथि की आपको प्रसन्नता मिली। कोई महात्मा आ गए और उनके पास कुछ है तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, ऐसे ही दे देंगे। कितने प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तुमने तो पुण्य कमाया, लेकिन पता नहीं पुण्य के किस समय पर वो पुण्य फलदायक हो गया। कोई महात्मा मिल गए, उन्हीं की सेवा में लगे तो आपका तो आत्म कल्याण हो जाए। ये नियम था और इससे घर गृहस्थी में कमी नहीं होती थी, हृदय में दया रहती थी, अतिथि सत्कार भावना। ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम का एक पुण्य कार्य था। अब लोगों ने सब छोड़ दिया, खत्म कर दिया। वैसे अपने लोगों की शिक्षा से बहुत जगह ये है तो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सबको ये पालन करना चाहिए। ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो पता नहीं कहाँ उस पुण्य का सुजोग सही सही बैठ जाए तो ये आत्मा मुक्ति पहुंच पा जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, आप सभी नर नारी किसी भी जाति या संप्रदाय के हो,
शराब मत पियो, दारू पीना छोड़ दो, ये आपके हित में होगा। और किसी भी पशु पंछी के मांस को मत खाओ, इसमें जीव हत्या यदि आप करोगे तो लग जाएगी। जिन्होंने ये काम किया उनको लग गई और वो जीव हत्या छूट नहीं सकती। उस जीव हत्या का कठोर से कठोर यानी दंड, सख्त से सख्त सजा, उससे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर कोई छुड़ा सकते हैं तो सत्पुरुष संत तो छुड़ा सकते हैं, उनके पास तो छुड़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन और किसी तरह से भी ब्रह्मा विष्णु महादेव चाहे तो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। ये जीव हिंसा हत्या भोगनी पड़ेगी। तो मेरी ये आपसे सबसे प्रार्थना है कि उधर से मुख मोड़ो और अनाज, साग, सब्जी, फल, दूध, घी इत्यादि इत्यादि बहुत व्यंजन है, बहुत प्रकार के फल हैं, इनका सेवन करो तो मन, बुद्धि, चित्त ये पवित्र रहेगा। और इनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ठंडा रहेगा। ये चीजें सब उत्तेजित हैं और ये तो दुनिया के काम में भी पूरी पूरी बाधक, परिवार में, समाज में, तो भगवान के चिंतन में तो अतिशय, वो तो इनका उनका कोई मेल बैठेगा। इसलिए इनको तिलांजलि दे दो कि जो हमने किया है वो तो कर दिया, अब इसको नहीं करें। ऐसी मन में जब आप स्वयं निश्चय करोगे, धारणा मन में प्रतिज्ञा करोगे कि ये काम नहीं करना, तो देखो थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे हृदय में दया का कितना बड़ा विकास होता है और बुद्धि, विवेक जागेगा। फिर देखो कि सत्संग में कितनी रुचि आती है कि बिना सत्संग के आपका मन भाएगा ही, अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो यह होगा कि सत्संग मिलना चाहिए। तो जितनी चीजें ये छोटी छोटी जो पहाड़ हो ये बताई जाए तो इनका विसर्जन कर दो। ये समझ लो कि हमने जान में किया, अनजान में किया था, हमको जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अब जब जानकारी हो गई तो डबल मार। पहले अज्ञान, अनजान करते थे, आपको पता नहीं था। अब सत्संग से ये मालूम हुआ और फिर आप इस पर करोगे तो डबल से भी डबल मार, फिर बहुत अधिक अपराध बन जाएगा। तो उसको आप हटा दो, अच्छा रहेगा। और जो साधक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं कि उनके बगैर कुछ नहीं करते, हर इच्छा को अपनी उनमें लय कर देते हैं। और ऐसे गुरु भक्त जिनमें प्रीत, प्रतीत, आस और विश्वास और साधना तन्मय होकर के करते हैं, उनको प्राप्त होता है, अनुभव होता है। जब उनको अनुभव होने लगता है
तो अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज आप ये बहुत भांत भांत के आप वचन सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कौन हो। कुछ अपना भेद तो बता दीजिए कि आप है कौन और क्या चाहते हैं हमसे। हमारे ऊपर इतना दबाव क्यों डाला, यदि जोर दिया जा रहा तो बहुत प्यार से वो भक्त, वैसे जगी हुई सूरत है, सो नहीं रही, जाग गई। पूछती है कुछ अपना भेद बताइए जिसमें हमारा भी हित होगा और ये बेचारे जितने भी हैं इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्त अपने स्वामी से ऐसा प्रश्न करते हैं जो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं, सब को लाभकारी हो। तो आज थोड़ा सा भक्त का प्रश्न और स्वामी का उत्तर वो आपको बताया जा रहा है। भक्त भक्त ही होते हैं, उन भक्तों की तारीफ महिमा कोई कर नहीं सकता, ऐसे भक्त होते हैं। अब वो जो कुछ भी कहेंगे उसको आप बहुत ही ध्यान देकर और सुनेंगे और बुद्धि से सोचेंगे। बोलो। सब सूरते पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद व्याख्याता। उस सूरत में जो जाग गई मनुष्य रूपी मंदिर में, वो पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद वर्णन कीजिए, एक ही बात कीजिए कि अपना तो भेद कम से कम बताइए कि आप चाहते क्या है, क्या हमारे सबके साथ करना चाहते हैं। बोलो। तब स्वामी ने वचन उचारा, मार्ग कायो भेद बता। बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने उस सूरत को उत्तर दिया कि जो तुम पूछ रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तुमको सब भेद बताता हूं, मैं चाहता क्या हूं कि जिससे कि जीवों का इन सुरतों का छुटकारा हो जाए, ये काल के कर्मों के जाल से, काल के माया के जाल से निकल के अपने घर में पहुंच जाए जहां न माया है न काल है, न जहां पाप है न पुण्य है, न अच्छा न बुरा है, न दुख है न सुख है, न वहां जलम है न मरण है। मैं चाहता हूं कि ये पहुंचे। तो पहुंचेंगे कैसे, ये तो आप वर्णन करते हो, उसका पहुंचने का उपाय सबका क्या है। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत धरो। कहते हैं एक काम करो कि 5 नाम जो नामदान मिल जाए उसका सुमरन करो। जब तक 5 नामों का सुमरन नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ होने वाला नहीं। 5 नाम का सुमरन करो, इसको तो लो पका है। और श्याम श्वेत में सुंदर करो, उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। वो श्याम भी है और श्वेत भी है। श्वेत कहते हैं सफेद, श्वेत श्याम श्वेत। शहतल कमल में दोनों रूप हैं, श्याम भी है और श्वेत भी है। कहते हैं उसमें अपनी सूरत लगा दो, 5 नाम का सुमरन करो। जब आप सुमरन करोगे तो पहले नाम का उसे आप याद करो। तो ये करो कि 5 नाम का जो गुरु विधि जुक्ति दे दे उसी के अनुसार सुमरन करो। श्याम श्वेत में
अपनी दृष्टि जमाओ जो सहजल कमल में श्याम सुंदर, जिनको निरंजन भगवान कहते हैं, ये काम करो। जब ये करने लगोगे तो धीरे धीरे सुमरन पड़ जाए। उस सुमरन का फल ये होगा कि दृष्टि आपकी अंदर में एकाग्र होने लगेगी। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, तो प्रकाश में दिखाई देगा। उसमें है दरवाजा। गगन में, आकाश में एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें फाटक है। कहते हैं उसमें कैसे टूटेगा, वो फाटक कैसे खुलेगा? श्याम श्वेत में सूरज धरो। तुम दृष्टि जमाओ एक एकाग्र लक्ष्य का, और उसे दिव्य दृष्टि से उसका भेदन करो, तो आकाश में छेद हो जाएगा और फड़ाक से फटेगा। इतनी जोर की आवाज होती है जैसे तीनों लोग चुरमुरा गए। छोटी मोटी आवाज नहीं होती, उसके टूटने पर धमाका होता है। लेकिन वो धमाका सूरज को सुनाई देगा आपको। अगर बाहर के कानों को वो धमाका सुनाई दे जाए तो ये कान के सब के पर्दे फट जाए, इतनी आवाज है। श्याम श्वेत में सूरज, वो श्याम भी है और वो श्वेत। श्वेत तो गुरु बैठे हुए, और श्याम जो है वो निरंजन भगवान है। इन्हीं के भेजे हुए जब यहां ठीक करना था इसे धर्मभूमि पाप आत्माओं को, तो इन्हीं के आदेश से राम का अयोध्या में जन्म हुआ कि जाओ धर्म की मर्यादाएं था और राक्षसों का ये सफाया कर दो। तो निरंजन भगवान के राम अवतार थे। अब वो कहते हैं कि तुम 5 नाम का स्मरण करो और श्याम श्वेत में सूरज करो। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट। कहते हैं जब तुम्हारी सूरज उस श्याम श्वेत में जब लक्ष्य बना लेगी तो कहते हैं कि प्रथम पहले ही घंटे और शंख की आवाज घनाघन हो रही है, सुनाई देती। तब आप इसको मिलाओ कि मंदिरों में क्या होता है। तो ये उसका एक नमूना है, नकल। इन मंदिरों में घंटा शंख बजाते हो, एक नकल है। वो तो निरंजन भगवान के मुख से ही घंटा शंख बजा, वहां तो बंद करके होता नहीं। तो प्रथम सुनो गगन में बाजा, बाजे बजे, और इतने अद्भुत आनंददायक मीठे बाजे, ऐसा मलोट होता है कि अमृत से सने हुए। सुनो गगन में घंटा और शंख, ये सुनने को मिलता है। जब ये मिल जाए, उसको सुनाई दे, तो बहुत सी आवाजें चारों तरफ से प्रकट हो जाती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि अनंतों आवाजें उत्पन्न हो रही। फिर उसको धीरे से घंटे और शंख की आवाज को छाट लो। धीरे 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 छाटते छाटते सब आवाजें जो अन्न आ रही थी बंद हो जाए। उस आवाज के सामने वो आवाजें लय हो जाएगी, बंद नहीं होती, उस आवाज में सुनाई नहीं देती। जैसे कोई अब आवाज हो रही है और आप बोलते रहो छोटी मोटी आवाज से, तो सुनाई नहीं देता है। इसी तरह से वो इतनी बड़ी आवाज, यानी इतने बड़े बाजे आवाज करते हैं कि छोटी मोटी वहां पर आवाजें राग रागनी दब जाती है, उसके सामने सुनाई नहीं देती। तो वो अपना भेद बता रहे हैं कि भाई ऐसा करना है कि अगर तुमको चलना है तो 5 नाम का स्मरण करो। फिर अपनी सूरत को श्याम श्वेत में ढको। प्रथम में सुनो गगन में बाजा,
घंटा और। तो जब शुरू हो जाएगा तो ये चढ़ने की सीढ़ी मिल गई, ये पौड़ी है। जब ये बाजा सुनने को मिला बस समझ लीजिए कि पौड़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई, इसको पकड़ के अब चढ़े। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाए। कहते हैं कि ये हमने देखा। सूरज तू उधर चल, ये है, ये त्रिलोकी का नाथ है और 3 लोकों का मालिक है। ये पिंडलोक और अंडलोक और ब्रह्मांडलोक, उसका ये मालिक है। नाम सैदल कमल में विराजमान है। इनकी आवाज घंटा, इसको सुनो और इसमें मिलो, लय हो जाओ, तो ये खबर पड़ेगी कि ऊपर से भी आवाज आ रही है और भी कुछ आ रहा। बोलो। ओंकार और राग धुन लाई, आगे पहुंची सोन लगा। कहते हैं कि वहां ओंकार की धुन, ओम की, वहां इतनी मधुर मधुर गरजई घनघोरा, होय विष्टजन उपल कठोरा, दामिन दमक रही खनमाई, खल की प्रीत यथा फिर लाई। जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब तुरंत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही हैं, वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जें, गड़गड़ाहटें, मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग, ताल मृदंग बजते रहे। इतने सुहावने, इतने मीठे ये बाजे हैं। और ये है ब्रह्म, इसकी 3 लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है। ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये 3 लोक के मालिक हैं और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक, वो अलग है। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई देगी तो इसी रास्ते से जब इसमें सूरत लय हुई घंटे शंख में तो आवाजें आ रही हैं, वो इस पर सोने लगती है, क्योंकि स्थूल खोल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही है और आवाजें आने लगी, उधर से सुनाई देने लगा। जब उसमें लय हुई, जो गड़गड़ाहट, मधुर मधुर गर्जन और मृदंग ताल अनूठा जो वहां बज रहे, उसमें जब वो लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को सूरत यानी प्राप्त जब करती है तो वहां पर एक केंद्र बना हुआ। जैसे ही उसने प्राप्त किया कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देने लगी और ऊपर में तो कोई खोला नहीं है, बस ये जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मृदंग की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही हैं। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृतलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 4 चतुर्थ अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोक जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां इसकी एक सीमा है। आगे सूक्ष्म लोक है 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोल, इसको भी पार कर गई। और त्रिकुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगन और कोई चीज नहीं है। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र पर पहुंच गई तो नीचे खा सब छोड़ दिया। अब यही सूरत
जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात्कार ही लिया, लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती, ना उसको गुण को लिबायमान कर सकते। तो यहीं से जो शुरुआत होती है ऊपर में, वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है, जिसको पारब्रह्म कहते हैं, निरंकार पुरुष, जो 10वें द्वार में विराजमान। नीचे है प्रकृति, वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे। लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहां वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो। उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही, तरह तरह की वो शून्य पद की आवाजें आ रही, और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्दमय हो गई, शब्द स्वरूप हो गई। अब उसके खोल तो सब उतर गए, कोई खोल तो बीच में मेलोनी का रहा नहीं। तो बस फिर क्या बात, फिर तो जब शब्द रूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो। आगे पहुंची सोना मजार, निरंकार दोने सोनी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं भक्तों। देख भाई यहाँ के तो तुम हो रही, रास्ता तो चढ़ने का ये, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को निरंकार की तिंगरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन नहीं रहा इधर का, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव। किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में लय हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन मन के भंडार में, बुद्धि बुद्धि के भंडार में, चित्त चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने, इंद्रियां अपने भंडार में। ये सब लय होती गई, खाली सूरत रह गई, एक जीवात्मा। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब ये पहुंची तो निरंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है। ये प्रश्न क्यों किया गया आपके लिए, जगत के जीवों के लिए? ये कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां होकर के जाएंगे? तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार। ऊपर सब आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है। तो इतनी आजाद सर्वत्र है, सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्द में, कुछ नहीं, सत्य की। वो चेतन सत्य है, एक प्रकाश है, उसी में से ये निकल रहा है। अगर शब्द न हो तो प्रकाश नहीं होगा। सारी रचना ही पूरी चेतन पर है, वहां जड़ का कहीं भी नाम निशान और आवाज वहां। बोलो। किंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़ चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को किंगरी सारंगी की सुना, तो सुन सुनकर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है। तो वहां मानसरोवर है,
और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएंगे। उससे भी बड़ा इतना बड़ा मानसरोवर, और वो काहे का है? अमृत का। अब मालिक ने इस कारीगरियों से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वैसा तो यहां कोई महल है नहीं, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी है, कोई नाम निशान को। ऐसे घाटों पर असंख्यों उन घाटों पर रूहें स्नान भी कर रही हैं और अमृत पी रही हैं। तो वो तो दृश्य ही है। जो सूरत यहां से वहां जाएगी उसमें स्नान करेगी, तो स्नान करते ही पुरुष प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से सब दांत छूट गए। उसका यही स्नान, वहां से वह ऐसी रोशनी कहीं से, यानी ऐसा प्रकाश, लाइट पड़ रही है, ऐसी अद्भुत लाइट जैसे कि वहीं पर वर्षा हो रही है। उसमें रूहे जीवात्माएं स्नान कर अमृत पीकर इतनी ताकतवर, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक हो जाती हैं कि उनका मुकाबला क्या होगा। ये जो सूरत दोनों आंखों के पीछे जो बैठी हुई है, जब ये यहां से वहां पहुंच जाएगी और हंसों के साथ जब वहां मिलकर अपना रूप हंसनी धारण करेगी और अमृत पिएगी, तो फिर क्या वर्णन होगा। तो रास्ते का एक चिन्ह बता रहे हैं, ये चिन्ह है रास्ते के कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है, इस सहारे से ये भेद चढ़ने का है। यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ऐसे ऐसे चढ़। तो वो तो सूरत पहले ही चढ़ गई, तभी उसने प्रश्न किया है कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि सभी जीवों का उससे लाभ हो, हित हो जाए। ऐसा प्रश्न हो कि किसी का लाभ ना हो। तो प्रश्न करने वाली भी पूरी और जिससे प्रश्न कर रही हो गुरु भी पूरे, इनमें से कोई अधूरा नहीं है। अगर वो नहीं जानती होगी तो प्रश्न क्या करेगी? बोलो। आगे महासोना मैदाना, जहाँ चार धुनते मेरे समाना। कहते हैं कि आगे महासुन का मैदान है, वहां पर वो महाकाल विराजमान है। उनको महाकालपुर इसलिए कहते हैं, वो इतना महामैदान है कि उस इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पार करना सुरतों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो स्नान कर लेती है मानसरोवर में, तो उनको इतना प्रकाश ऊपर से मिलता है कि वो उसको बर्दाश्त करती है। अगर उनको मानसरोवर में बर्दाश्त करने का प्रकाश न मिल जाए तो उस मैदान प्रकाश में कोई जा नहीं सकता। तो आगे महासुन का मैदान है, बहुत वैसे रचना तो गजागज है, कोई ऐसा ही मैदान नहीं है, कोई भी एक तिल भर भी, एक कण भर भी रचना से खाली नहीं। ये महासुन का मैदान है। आगे भवन गुफा स्थान है, वो सोहंग पुरुष विराजमान है। उनका अधिकार ब्रह्म पर भी है और पारब्रह्म पर भी और ईश्वर पर भी, सब अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं। और यहां तक तो महाप्रलय होती है, इसके आगे कोई महाप्रलय नहीं होता। ये मैदान बहुत बड़ा है
आगे महाशून्य है, जिसको महाअमर गुफा कहते हैं। उस पर वो सोहम पुरुष विराजमान है और वो वहां एक इंडोला पड़ा हुआ है। ये सब उसी धुरा पर सब के सब झूल रहे हैं। इतनी तेज चक्कर से पूरे के पूरे मंडल झूल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ऊपर से देखने में आता है कि सारे मंडल घूम रहे हैं इस तरह से, ऐसा धुरा चल रहा। कितने जो कितने कल बीत गए बराबर यही। इससे ये सब चक्कर घूम रहा, स्वर्ग भी घूम रहा, ब्रह्मांड भी घूम रहा, पार ब्रह्मांड भी घूम रहा, पूरा का पूरा ये। तभी तो इंडोला पड़ा हुआ है, नहीं तो कैसे पता चले? वहां देखने से मालूम होता है। तो निशाना बता रहे कि सूरज स्नान करने के बाद तुमको महाशून्य के मैदान में प्रकाशमान में जाना होगा, और वो इतना प्रकाशमान मैदान है कि वहां रूहें चकाचौंध हो जाती है। मालूम होता है कि प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब तक मानसरोवर में स्नान न करें उस प्रकाश में, तब तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो निशान बता रहे हैं कि ये जाने का रास्ता है। बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीन बाजे सतलोक। बहुत प्यार से समझा रहे कि तूने पूछा तो ठीक है, इस भंवर गुफा सोहम स्थान के परे वो सतधाम है और उनका नाम है सतना, वो धाम है। ये इन सब के वो पिता है और ये सब उनके बच्चे हैं और हम भी उनके बच्चे हैं। ये वही से सब कुछ मिला। ये जीवात्माएं भी सतधाम से, सतलोक से ये भेजी गई और ये अलग अलग मंडलों में, ब्रह्मांडों में तकसीम कर दी गई। कहते हैं आगे सतधाम है। बोलो। सोनत सोरते फेरे आगे चली। वहां जब वो पहुंच गई सतधाम में, तो वहां पर वो देख रही कि बीन बांसुरी अद्भुत अद्भुत बज रही। चारों तरफ वही आवाज, ऐसी मस्तानी मधुर। वो सत पुरुष का जो बाजा है वो सबके ऊपर छाया हुआ। वहां पहुंच करके सूरत ने सतपुरुष का सतधाम में, सतलोक में दर्शन किया। कहते वहां जाएगी तो सतपुरुष का दर्शन होगा। रास्ता ये चलने का है, लेकिन गुरु साथ, बगैर गुरु के उधर कोई नहीं। साथ रखना हर वक्त, उनको जरा भी छोड़ना नहीं। वो तो ऐसे लेकर के चले जैसे छोटा बच्चा है आंधा, उंगली पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। ऐसे साथ साथ रहेंगे तो पार जाओगे। तो आगे सदा सतपुरुष का दर्शन। कहते हैं अभी तो और कुछ है। बोलो। कोटे नयार बसूर ओजियारा अलग अलग धाम है। कोटान कोट सूरज उसके एक एक रोम में लगे हुए, और वो अलग था। सतलोक के ऊपर में अलग लोक, अलग पुरुष का दर्शन। सतलोक में और अलग हम लोक में कोई अंतर नहीं है। ये भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। इसमें उसमें कुछ भी कोई मिलोनी नहीं किसी तरह की, लेकिन छोटे बड़े हैं। सतलोक से अगम लोक बढ़ा। कहते हैं वहां पर दर्शन हुआ अगम पुरुष का। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं? बोलो। तहाँ से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर। कहते हैं उसके ऊपर में अगम लोक, वहां आगे चलती जाती है। उसकी आवाजें तो यहाँ पर कोई उन्होंने बताया नहीं है कि भाई उसकी आवाजें अगम पुरुष की या अलग पुरुष की। वो तो मतलब है कि वर्णन करने में नहीं आएगी। उसका तो कोई निशान और नमूना यहाँ पर तो किताबों में दिया नहीं।
क्यों आवाज तो है ही, बगैर आवाज के नहीं। कहते हैं वहां वो पहुंची और अगम पुरुष का भी दीदार और दर्शन किया। ये रास्ता जाने का। लेकिन जब सत धाम में पहुंच जाएगी, सतलोक में, सतपुरुष तो वहां स्वतंत्र है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं, आगे चले जाओ, वहां रोक टोक नहीं है, सीधी जाओ, किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। बोलो। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन अब कहते हैं कि इसके आगे अनामी धाम है, वो सबका मालिक, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है, वो मतलब उसके आगे कुछ नहीं। जो वहां गए वो चुप, कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसको कहते हैं अनामी धाम, वो अनाम पुरुष। रामायण में लिखा है कि एक अनीय अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम। बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने। वो कहते हैं कि इस तरह से वो संतों का निज धाम है, वहीं से भेजे जाते हैं। लेकिन ये अनामी पुरुष ने अलग, अगम लोग, अलग लोग और सत लोग, ये तीनों एक रस बनाए, रचे हैं। और नीचे की जो रचना हुई है वो सतलोक से हुई। वो सतधाम, उसका नीचे की रचना का कुल्लम कुल यानी कर्ता धर्ता सतपुरुष, उनका नाम है सतनाम। यहां से और आगे तो वो सब एक रस है, उसमें तो कोई बंधन नहीं है। जब सतलोक में सूरत पहुंच जाए तो आगे चली जाएगी। उसको इतना बल, इतनी शक्ति उसके पास, और वहां सतपुरुष की ऐसी मर्जी के आगे जाओ, आगे चली जाती है। अब वहां का जो हाल है वो लिखा नहीं जा सकता। ये तो महापुरुषों ने, कबीर ने, रविदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने जो कुछ भी देखा एकमात्र सारे किया, कुछ नहीं। जो वहां यहां कुछ नहीं देखा, इशारा कर दिया बस। अर्वचनीय वचनों में नहीं आ सकता, कलम कागज की स्याही पर अक्षरों में नहीं आ सकता, वही इशारा करते रहिए। ऐसी रचना है, ऐसे रूप है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा अमृत है। और वहां जो पहुंचा वो कभी लौट के आना नहीं। एक बार उसकी तो ये मौत जरूर हो गई कि जीवों को, जीवों के भंडार को एक बार दे दिया, और अब जो पहुंच जाएगा फिर कभी ऐसी मौज नहीं। और वो कहते हैं कि भाई काल हमने समझ बूझ के रचा, क्योंकि काल बगैर बनाए लोगों को खौफ नहीं होता। खौफ से ही तो आते हैं। अगर ये चले जाते तो लौट के आते हैं। तो जीव आए तो कितने युग और कितने कल बीत गए, ये इनका देश निकाला हो गया। महाकाल पुरुष, पार ब्रह्म, ईश्वर, इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया। ये नहीं जा सकते अब। आपके जाने का तो रास्ता रखा है, लेकिन ये अपने स्थान पर रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। इनके जाने की कोई मर्जी नहीं, कोई मौज नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए? तपस्या की थी, उन तपस्या के बस होकर के सतपुरुष ने इनको यानी वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुमको देता हूं। तो जीवों के बगैर तो कोई रचना बैठती नहीं, तो जीव भंडार दे दिया। एक छोटा सा दिया है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। वहां तो सब रूहों की, सभी जीवात्माओं की पूरी गिनती है, लेकिन यहां गिनती नहीं। वहां तो गिनती से दी गई, और यहां उसकी गिनती नहीं। कागज पर कोई गिनती नहीं कि कितनी जीवात्माओं का भंडार दिया गया। अरे भाई, रुपए की गिनती थोड़ी है कि गिन के दे दिया। कभी कभी जब गिनती खत्म होती है तो लोग अपने शब्द एक निश्चित करते हैं कि नहीं ये गिनती मान ली जाए, लेकिन वहां तो गिनती सबकी है, उसमें नहीं। ये सीधा सरल भक्त के प्रश्न का आपके लिए उन्होंने संकेत में बताया कि भाई मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं तो इस काम के लिए भेजा गया हूं, आया हूं, और तुम इस तरह से चले चलो। अब बेचारे काल जाल में यहां फंसे हुए हैं, इनको क्या मालूम है कि अंतर्मुख साधना क्या है? इनको क्या पता है कि ईश्वर क्या है, घंटा घड़ियाल क्या है? इनको क्या मालूम? ये तो यहां अंधकार अज्ञान में पड़े, रो रहे, चिल्ला रहे,
इनको साधना का स्वप्न में भी कभी भान नहीं है कि कोई साधना है, ईश्वर है, भगवान है, कुछ नहीं। लेकिन जब संत आते हैं तो सब विश्वास दिला देते हैं, धीरे धीरे संस्कार डाल डाल करके विश्वास पक्का कर लेते हैं और जीवों से योग बना लेते हैं कि चल पड़े, निकल जाए यहाँ से। इसीलिए तो जीवों ने उनकी पुष्टि की है। इन संतों को कौन जान सकता कि ये संत है? उनको कोई नहीं जान सकता। वो तो जब तक ले ना जाए तब तक कौन जाने, पहुंचे नहीं तो किसको क्या पता। तो जब वो पहुंच जाते हैं और पूरे हो जाते हैं और देखते हैं कि इन्हीं का सब खेल है, ये यहाँ भी और वहां भी यही है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। और वो इसीलिए आए कि देखो मैं तो यहाँ बैठा हूं, जो रूप उनका यहाँ वो कोई फर्क नहीं, वह रूप चित्रकारी में नहीं आ सकता है। वो काला सांवला नहीं है, वो तो अरूप है। इसलिए आप लोग जो नामदान पा जाओ तो थोड़ा सा साधन करो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, सरल है, सीधा है। केवल थोड़ा सा मन पर घेरा घेरी में दबाव पड़ेगा कि भाई यहां से मन हटा लो, यहां से रोक लो, बुद्धि को चित्त को रोककर समय अभ्यास, समय भजन के वक्त इसको रोको और कानों के साथ में लगाओ। तो जो तुम इंद्रियों से इसको रस मन को देते हो वो तुमको शब्द से मिलने लगेगा। वो तो गहरा रस है, गहरी ठंडक है, गहरी खुराक है। अगर कहीं वो नशा चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं। इसीलिए लोग चीखते रहते हैं, कहते भाई इसको क्या हो गया, ये पता नहीं, बदल गया, बदलता ही नहीं। तो उस पर गहरा रंग जब चटक चढ़ जाता है मस्ती का तो बदलता नहीं है। सब चीखते रहो, पछताते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक रंग नहीं चढ़ा तब तक आप भटक रहे। तो धीरे धीरे जो मिल गया वो आप धीरे से करो। तो देखो घट में घाट खुल जाएगा, जीवात्मा जाग जाएगी, कान खुलेंगे आपके, धीरे से सुनने लगोगे, देखिए शक्ति प्रदान होने लगेगी, ज्ञान होने लगेगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, शंकाएं चली जाएगी। क्योंकि शब्द के साथ तो कोई शंका है नहीं है। जब शब्द से जुड़ोगे शंका अपने आप है। शंका तो अज्ञान है, वहां ज्ञान मिलने लगेगा, शंका किस बात? तो सब गुण है उस शब्द में, नाम में। और नाम जी जब जागे जोगी, इसलिए 5 नाम का सुमरन करो। वो आपको बड़ा सरल बताया गया कि सुमरन को पहले पका लो और जब ऐसे ध्यान पर बैठो तो जरा सा शरीर को थोड़ा सा भूलो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे बैठ करके जरा भूलो। जब शरीर को थोड़ा सा जब भूलने लगोगे और मन बुद्धि चित्त ये जीवात्मा के आंख के सामने जब साथ देगी तो इधर से सब बुलावा शून्य होने लगेगा। आपके विचारों में कोई चीज याद नहीं रहेगी। इसको कहते हैं शरीर भूलना। जैसे ही बुद्धि मन और चित्त सूरत के साथ काम करने लगे क्या अब ये चीजें भूलने लगे और उधर शब्द काम करने लगेगा। तो ये सूरत मन दोनों शब्द को पकड़ लेंगे। तो ये आसानी से जुक्ति लेकर के काम कर डालो, इसमें ढील मत करो। अब दया तो मालिक की आपको मिल रही हर तरह से, और उस दया को समझदारी से ले ही लेना चाहिए ताकि बाहर भी और अंदर भी काम कर जाए। अंदर तो उसका स्थान बना लो, फिर बाहर भी काम आ जाएगी। कोई चीज जमा तो करो, जब ज्यादा अफरात हो जाए तो किसी और के भी काम आ जाए। फिर महात्माओं के पास तो भंडार होता है, उनके पास तो कुछ खत्म होने वाला नहीं कि उसमें से कुछ घट जाएगा, घटेगा कुछ नहीं। वो तो जैसा उचित आपको समझेंगे वैसा ही काम करते हैं, जिससे आपका लाभ फायदा हो जाए और दोबारा पुनः ये जीवात्मा वापिस लौट करके न जाए और चढ़ चले। तो यहाँ घर आपका नहीं है, ये है परदेश। आज होगा अभी नामदान, कुछ लोग नए भी आ गए।
जो ये इच्छा लेकर आए हैं कि भाई 7 दिनों का साधना कार्यक्रम, इसमें नामदान होगा, तो चलो नामदान ले आए। 2 दिन सत्संग सुनेंगे, कुछ वहाँ करेंगे भी, समझेंगे भी, कुछ याद भी कर लेंगे, फिर घर लौट करके प्रतिज्ञा करके दृढ़ता ले करके कुछ करेंगे, कुछ चलते चलाते कुछ अपना भी भला हो जाए। नहीं तो दुनिया की ये मुसीबत तुम्हारे कर्मानुसार जो बादलों की तरह से छाई जा रही है, और उसकी आभास आप सब लोगों को मालूम होने लगा कि आगे तकलीफ आने वाली है। सही बात है, तकलीफ आने वाली। वो कोई महात्मा का श्राप तो नहीं है कि भगवान ने आपको श्राप दे दिया, ये तो सब कर्मों का खेल होता है, उससे ये तकलीफें आती। आत्मा चाहते हैं भाई किसी तरह से तुम बच जाओ, ऐसे धीरे से निकल जाओ, तकलीफें बगल से निकल जाओ। और तुम अगर नहीं जानोगे, नहीं निकलोगे, तो सीधे तकलीफ में कूद पड़ोगे, तो तकलीफें आपको चाट जाएगी, भस्म कर देंगी। तो वैसे ही रह जाए, चले जाओ। दुनिया को रोते चीखते चिल्लाते तो समय काल, उस समय लोगों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने, सबने देखा। अभी देख लेंगे, उसमें बात क्या है। तो आप नामदान ले लो। इसमें 2 बंधन हैं। एक तो नशीली चीज जो बुद्धि को पागल करती है, बीड़ी तंबाकू नहीं, हुक्का। इसलिए आपको ये कहा जाए कि खाना मत खाओ, कपड़े मत पहनो, काम मत करो, बच्चों में मत रहो, तब कहो। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, दवा लो, आप कपड़े पहनो, खाना खाओ, 100 बार, बच्चों की सेवा करो, अतिथि सत्कार उनका करो, आपका वो करें, सब करें। भाई बाद में तो समय बच जाए तो भजन कर, यही तो कहा जाता है। जब कोई काम ना हो तब कर लो, उतना तो समय आते से। अगर नहीं देते हो तो तुम झूठे हो। तुमने गर्भाशय में वादा किया था कि अब की बार मुझे इसे काल कोठरी से निकाल दीजिए, महान वेदना हो रही है, मैं आपका जरूर बदल दूंगा। तुम बड़े वादा खिलाफ निकले, बड़े झूठे निकले कि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, इतनी प्रतिज्ञाएं करी, एक भी पूरी नहीं की। फिर वो पूछेगा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी और ये पूरा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे उसके साथ? उसने तो काया दी, इसके लिए थोड़ी दी है बुरे काम करो, अच्छे काम करने के लिए अच्छे काम करो। बुरा करोगे तो वो सब पूछेगा, मुजरा लेगा, सब ले लेगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा काम करो जो फिर कुछ मांग ना सके, तो अब आप इसको समझ लो, नामदान लो। जो कुछ भी आप, आज भी लोगों ने मुझसे कहा, नए लोगों ने, कि मैं भजन पर ध्यान पर बैठा था तो मुझे कुछ सुनने को, कुछ देखने को मिला। हमने भाई छुपा के रखना, ये तो दरवाजा सच्चा है, रास्ता सच्चा है, वेद सच्चा है, नाम सच्चा है, उपासना जो कराई जा रही सच्ची सनातन है, उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता। तो जब दरवाजे पर बैठोगे तभी तो होगा। तो बताना नहीं, सब अजब कर। हमको तो बता सकते हो, क्योंकि हमको नहीं बताओगे तो आगे रास्ता कौन बताएगा। आप अपना बताओगे, मैं आगे रास्ता बताऊं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि लोगों ने नामदान लिया और बैठ के कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम हुआ कि हमारे घट में कुछ है। और तुम करोगे, जब कुछ समय लगेगा, करोगे, कुछ देर हो जाएंगे तो अपने आप सामने आ जाए। तो बहुत होशियारी से नामदान ले लो। यह है मंत्र, दीक्षा, गुरु मंत्र है, इसको कहते हैं नामदान। अब वो दीक्षा गुरु मंत्र नहीं है, उपदेश में ही नामदान, और ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। तो ये दान आप ले लीजिए। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, और शुद्ध उच्चारण करना। और जैसे भी कोई कहते हैं कि भजन भी नहीं कर पाएंगे और श्रमदान भी नहीं, चलो रोटी बनाओ। तो कहते हैं कि रोटी भी नहीं बना सकते और श्रमदान भी नहीं करेंगे, भजन नहीं, तो चलो झाड़ू ही लगा दे।
कहते हैं हमसे ये भी नहीं हो सकता, चलो पहरा दो, पहरा ही देने लगो। अगर मान लो कुछ ना करो तो सो, और सो भी नहीं सकते तो पानी में डूब जाओ, फिर क्या किया जाए जब कुछ ही नहीं कर। अब कुछ ना कुछ तो ये जो श्रमदान, झाड़ू लगाना, पानी ये पिलाना, और ये उठाना बैठाना, ये सेवा करना, ये मट्टी फेंकना, तो असल में बात यह है इस सेवा का फल यदि आपको सोच कर चाहते हैं कि आपको आत्मा का मिल जाए तो आप तो कुछ समझते नहीं, ऐसे वैसे हमको क्या पड़ेगा, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करा करके आपको जगाना है, क्योंकि आप बहुत सो गए, बहुत सुस्त हो गए, मन आपका बिल्कुल मर चुका, परमार्थ का नाम निशान को नहीं, जरा सा भी उसमें अंकुर नहीं है। तो वैसे में अंकुर पैदा कर तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लोग जब आपको देखते हैं तो कुछ देख करके भी कुछ लोगों में समझ में आता, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, देखा देखी सत्य, देखा देखी असत, देखा देखी ईमानदारी, देखा देखी बेईमानी, देखा देखी भजन, और देखा देखी अगर कोई सो रहा है तो देखा देखी सो, कोई बैठा है तो देखा देखी बैठो। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो देख करके तो लोग देखते हैं ये सब, फिर कहते हैं अरे भाई इन्होंने तो 50 डलिया डाली, अरे भाई मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं, तो वो भी 4 डलिया डाल देते हैं। नए लोग जो बाहर से आते हैं खड़े होकर देखते हैं तो डलिया उठा लेते हैं, शायद कुछ हमको भी मिल जाए, तो मिलेगा तो उनको भी, लेकिन एक अंकुर, एक फुर्ना तो हुई, फुर्ना तो हुई, एक लगाव तो हुआ, तो ये कहेंगे कि मैं भी डाल के 2 डलिया आया था, कहेंगे सब जगह कि मैं बाबा जी क्या गया था, वहां कितने लोग मट्टी डाल रहे थे, मैं भी 2 डलिया डाला, तो सब जगह तो एक मतलब ये कुछ बना, अंकुर तो कुछ बना, कुछ मतलब ये है कुछ हवा तो चली, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अब ये सत्संग आज का अब ये आपके लिए समाप्त किया जा रहा है। मैं सुबह आपको मिलूंगा, सुबह आऊंगा, सुबह मिलूंगा, कुछ सत्संग सुनाऊंगा, फिर आपको भजन के बारे में कहूंगा, फिर कुछ संधान जो जैसे होंगे उनको, और फिर 7:30 बजे कल फिर होगा, और नए लोग कल भी आएंगे। आप देख रहे हैं, ये समझा, इसको देखिए, मतलब यह है कि ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि ऊपर से आपके ऊपर मालिक की दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, ऐसा पूरा आभास हो रहा। और उसकी अगर तुम मुंह खोल दो तब तो दया पीने को मिल जाए। ये मुंह नहीं है, वो सूरत का मुंह खोलो, ऐसे वो खोलो मुंह उसका, ऐसे जब खोलोगे ऐसे उसको खोलिया तो फिर पीने को मिल जाए, दया पीने को मिलेगी। मुंह बंद किए रहो कैसे मिलेगा? ये तो सोचने की बात, ये जैसा ये मुंह है ऐसा उसका मुंह नहीं है। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा मुंह है, ऐसे दांत मुंह नहीं है, वो अलग उनका मुख है, मुखारबिंद अलग है, सूरत का मुखारबिंद अलग है, उसको